नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और बजने वाले हैं शाम के 7। यहाँ तो पूरा दिन निकल चुका है, खबरों से भरपूर दिन, जहां पर आज वित्त मंत्री का एक बड़ा मेगा एक्सक्लूसिव नेटवर्क 18 पर आपके लिए, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का भी एक विस्फोटक बयान। उसके अलावा और ढेर सारी खबरें, जीएसटी को लेकर कितनी आगे बढ़ी और बात क्या क्या और हैं जो अब आपके लिए जानना जरूरी है, सारी बातें आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। At this moment, I can say with confidence, capital expenditure of the government will not come down. It will be completed as is stated in the budgetary planning time, the budget estimate time, and so with the fiscal deficit. जीएसटी रिफॉर्म से मिलेगा डिमांड को बूस्ट, कंजम्पशन को मिलेगा बढ़ावा। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा जीएसटी कटौती के बावजूद कैपेक्स का लक्ष्य नहीं होगा कम। Whether it is Russian oil or anything, it's our decision to buy from the place which suits our needs. So we will undoubtedly be buying. रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। कहा हम अपनी जरूरत के हिसाब से लेंगे फैसला। When Prime Minister Modi and Honorable President Donald Trump met in February, they had tasked the two teams to conclude the first tranche of a bilateral trade agreement by fall of 25, which is about November 2025. अमेरिका के साथ नवंबर तक ट्रेड डील होने की उम्मीद। राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। कहा भारत नहीं करेगा किसानों और पशुपालकों के हितों के साथ कोई समझौता। भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। बोले लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया, चीन भारत और रूस को दे डाली शुभकामनाएं। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो की टिप्पणी पर भारत का पलटवार। विदेश मंत्रालय ने नवारो के भारत विरोधी बयानों को गलत और भ्रामक बताया। भारत अमेरिकी संबंधों को बताया बेहद अहम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में आज रहा उतार चढ़ाव। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट रही क्लोजिंग। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद। और सिट्रोन ने भारत में लॉन्च की कूपे स्टाइल एसयूवी बसाल्ट का एक्स वेरिएंट, क्रूज कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, एलईडी हेडलैम्प जैसे फीचर जोड़े। शुरुआती कीमत 7,95,000 रुपए। दिल्ली में यमुना किनारे रहने वाले लोगों पर खतरा बरकरार। डेंजर लेवल से ऊपर बह रहा है यमुना का पानी। नोएडा, गाजियाबाद में भी कई जगह बिगड़े हालात। 4 दशकों में सबसे बड़ी बाढ़ से हिला पंजाब। खाने और सुरक्षित स्थान के लिए लोग परेशान। तो ढेर सारी खबरें हैं आपके लिए, लेकिन सबसे पहले बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बड़े और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर, अमेरिका के टैरिफ पर, यहां तक सब विषयों पर खुलकर बातचीत की है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्री ने जीएसटी में सुधार को बड़ा रिफॉर्म बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 में 99% आइटम पर रेट कम होंगे। इससे डिमांड बढ़ेगी और कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। वित्त मंत्री ने पूरा भरोसा जताया कि इंडस्ट्री जीएसटी रेट कट के फायदे को कंज्यूमर्स तक पहुंचाएगी। So now that you've done two monumental things, you've put more money into the hands of the consumer. You brought down for the middle classes the income tax cut, and now rationalization of GST. So will it now finally sort of move the needle on consumption? 100%. Because there's more money given already through the income tax cut. Right. The rates are coming down. So the citizen now has a choice. To meet his aspirations and his expectations, he cannot say, look, I have the money because the income tax is reduced, but these items are beyond my affordability. Now everything has come down. Okay. I'll give you this number which is important. 99% of all the goods and services which are touched by GST are now either in 0 or in 5 or in 18. That's right. There's nothing beyond
So that 1% is what makes for the demerit goods, which popular parlance says sin goods. Yeah. So that is the extent to which we have cleansed the system of anomalies, doubts, duplications, and any interpretative issues. So this will also lead to higher investments. It will fire up investments as well. Obviously, with consumption going up, there's a potential for capacities to grow, investments to grow. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि जीएसटी कटौती के बावजूद कैपेक्स का लक्ष्य कम नहीं होगा. Any impact on capital spending or fiscal deficit? I wouldn't think. At this moment, I can say with confidence, capital expenditure of the government will not come down. It will be completed as is stated in the budgetary planning time, the budget estimate time. And so with the fiscal deficit. And this is the last point of my gliding path. Right. I will adhere to it. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि जीएसटी 2.0 से रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी. Combined tax revenue impact of this. Earlier your income tax cuts, and this is about 1.2 lakh crore. Do you think that there will be a certain revenue buoyancy as well in the coming years to make up for this? And every economic theory that one studies says that. Yeah, have you seen that in the past? Well, at least the moment the income tax reduction happened, you heard people very clearly coming out and says, I've met up with a lot of individuals coming from different strata of the society saying, I'll have more money to send my son to this particular college. My daughter is already doing engineering. I'll be able to fund her for her higher studies and things like that. And from ordinary citizens who are leading their lives either working in a small store or driving a car, taxi, and so on. So it has an immediate psychological effect that I can do this, which was beyond my affordability. And therefore, I think there will be a buoyancy in terms of revenue. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया इस इंटरव्यू के दौरान कि भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा और इस मामले में यह भारत का अपना निर्णय है कि वो किससे क्या खरीदे. Nirmala ji, will we also continue to buy Russian oil? Yes, that's been made very plain and simple. Whether it is Russian oil or anything else, it's our decision to buy from the place which suits our needs, whether in terms of rates, logistics, anything. So where we buy our oil from, especially being a big ticket foreign exchange related item, where we pay so much out of our highest in terms of import, we will have to take a call which suits us best. So we will undoubtedly be buying. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार यूएस टैरिफ से निपटने के उपाय तलाश रही है. टैरिफ की वजह से प्रभावित सेक्टर्स की मदद की जाएगी. Now that tariffs with the US are at 50%, what is the likely impact on the GDP going forward? There are various estimates by various sort of consultancies, from 10 basis points all the way to 100 basis points, some have predicted. Where do you see the impact really of this? But with the reform like this, many of that should be offset. Yes. So it is never a situation of one fixated point. It's a dynamic situation where you're moving from one to another with newer players coming in, newer factors coming into play in this scheme of things. This one, you have the GST reforms, which is going to make people understand that they can fetch more things with the same amount of money with which they bought some amount earlier. So it is very clear that industries have been speaking about the tariff and its impact. The government has designed something for itself. We will come out with something to handhold those who are hit by the 50% tariff from the US. This has been said earlier. I've met up with the delegations when I went to Chennai in recent past few days. I have said this there and I will repeat it. Government is working
So will they be like allowed to sell in India, or how do you plan to alleviate It is their got to be- concerns? No, there is a package which consists of very many different ways in which we want to help them. So we'll wait for the cabinet to clear it, but there is something coming to help them so that this tirade of the tariff is something which they can face, and also suddenly having to look for newer markets is also a challenge, but we'll have to help them out on that. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर इधर बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर हाल ही में चीन में हुई एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर भी पोस्ट की है। तस्वीर पोस्ट करके उन्होंने लिखा है कि चीन, भारत और रूस को शुभकामनाएं। इधर डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो की भारत विरोधी टिप्पणियों पर भारत ने पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पीटर नवारो के कुछ बयान गुमराह करने वाले हैं। इस तरह के बयान हमें बर्दाश्त नहीं है। हम इसे सिरे से, यानी भारत इसे सिरे से खारिज करता है। पीटर नवारो के कमेंट के बारे में हम लोगों ने कुछ गलत और गुमराह करने वाले कमेंट या स्टेटमेंट श्री नवारो की तरफ से देखा है, और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे लिए अस्वीकारनीय है, इसको हम अस्वीकार करते हैं। अमेरिका के साथ नवंबर तक ट्रेड डील होने की उम्मीद है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह कहा। उन्होंने कहा कि जल्दी ही अमेरिका के साथ सब ठीक होगा, भविष्य में अमेरिका के साथ रिश्ते और मजबूत ही होंगे। You know, till about July 6th or 7th, things seem to be going fine with in our negotiations with the US. Then in a matter of weeks, you know, we had a tariff of 25%, then another 25% on top of that. What went wrong in these few weeks? Well, I think the US-India relationship is one of the most consequential relationships on the globe today. We are two very large democracies. We believe in the rule of law. We are allies and friends for long. We have had certain blips, like we had the sanctions post the nuclear tests in 1998. Yes. I look at this only as one more situation which will pass as there's a deeper understanding of the reality of the situation. And I'm very confident this relationship will only strengthen in the years to come. It's comforting to hear these words from you, and we also picked up that you said somewhere that things could happen as soon as November. Is that a correct? Well, if you recall, when Prime Minister Modi and Honorable President Donald Trump met in February, they had tasked the two teams to conclude the first tranche of a bilateral trade agreement by fall of 25, which is about November 2025. And I'm sure we will continue to be engaged to try and find solutions to reach that outcome. If at all it's give and take a few days, a few weeks, a few months, in a nation's history, such small periods will not define long-term objectives and goals. इधर यूके के बाद यूरोपियन यूनियन के साथ भी एफटीए जल्द हो जाएगा। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एफटीए को लेकर तेजी से प्रोग्रेस हो रही है। You've recently, done a big deal with UK. What is, how are you seeing, what is it in the works with EU? Can we hope? Very rapid progress. Yeah. Very rapid progress. My Commerce Secretary has returned yesterday. He reported that discussions made good progress and a lot of work has happened. Their team is here in the same office, next door rooms. You'll have 8 rooms full of bilateral meetings going on for settling many chapters, many legal aspects and issues of discussion over the whole of next week. The Trade Commissioner Maros Sherkovich is landing in India on 11th. We have 3 days of very intense discussions ahead of us. So we hope and we are very confident of having a very good, fair, equitable and balanced, sustaining long-term relationship with the EU.
And soon. quite soon. कुछ और खबरें। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में आज उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी की आज हमने फ्लैट क्लोजिंग होते हुए देखी। इधर सेंसेक्स 7 पॉइंट गिरकर 80,711 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 7 पॉइंट चढ़ा और 24,741 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आज बढ़त पर थे। आज के बाजार में सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में बिकवाली रही, तो निफ्टी के 50 में से 27 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। बाजार को जीएसटी कटौती का फायदा मिलेगा, यह कहना है मार्कलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी का। खास बातचीत में सौरभ मुखर्जी टाटा कंज्यूमर से लेकर एशियन पेंट स्पेस पर बुलिश दिखे। जो करंट फिस्कल है उसमें काफ़ी बड़ा पुल बैक देखने को मिलेगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ द ईयर है सरकारी कैपेक्स में पुल बैक दिखेगा, क्योंकि टैक्स कलेक्शंस ऑलरेडी कमज़ोर आ रहे हैं एंड जाहिर है इतने बड़े जीएसटी कट के बाद टैक्स कलेक्शंस में और कमज़ोरी दिखेगी। सो 1.5 साल से टाटा कंज्यूमर और एशियन पेंट्स, पीडिलाइट, एस्ट्रल ये हमारे प्लेस हैं। करीबन 2 से 3 साल पहले एस्कॉर्ट्स और आइशर मोटर्स में भी पोजीशन बनाई थी, वो भी मेरे ख्याल से अच्छी चलेगी। अब जो ऑटो को जो जीएसटी कट्स है उसका फ़ायदा दिखेगा मेरे ख्याल से हमारे इन्वेस्टमेंट्स को। और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स, हेल्थ इंश्योरेंस, डायग्नोस्टिक्स, इस सेक्टर को भी हमने काफ़ी बड़ा जगह दिया अपने पोर्टफोलियो में। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट। क्या है इस रिकॉर्ड गिरावट के कारण, ये बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। तो मैम, क्यों ये गिरावट देखने को मिल रही है और आगे क्या ये और भी बढ़ेगी? जी हाँ, रुपए में हमने नए लोज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। 88.33 का ऑल टाइम लो यहाँ पर इंडियन रुपी ने बनाया है। एशियन मार्केट्स में तो ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है ही 2025 में अब तक, लेकिन अगर आप एशिया पैसिफिक में भी देखें तो हमने लगातार यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है। और रुपए ने डॉलर के समक्ष ही नहीं लेकिन चाइनीज युआन के सामने भी यहाँ पर ऑल टाइम लोज बनाए हैं। ये दोनों करेंसीज यूजली साथ साथ चलती हैं, लेकिन क्लियरली एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर रुपए में बनती हुई नजर आई है। काफ़ी सारे रीजंस हैं इसके। एक तो जो 50% का टैरिफ जो भारत फिलहाल यहाँ पर फेस कर रहा है, उससे सेंटिमेंट में वीकनेस आई है। जिस तरह का डिक्लाइन हमने इंडियन इक्विटीज में आता हुआ देखा, जो सेल ऑफ एफआईआईज की तरफ से आया है, उसका भी इंपैक्ट यहां पर देखने को लगा। और जिस तरह से बाजार ने काफी इजीली यहां पर 88 निकाला, तो कहीं ना कहीं एक सेंस यहां पर ये मिल रही है कि आरबीआई शायद इन करंट लेवल से ओके है और इसीलिए मार्केट्स ने इसको थोड़ा सा और भी यहां पर पुश किया है। और वो जो लेटेस्ट 20-30 पैसे की गिरावट आई है वो इस वजह से भी यहां पर आते हुए नजर आई है। मार्केट्स ये भी सोच के चल रहे हैं कि आगे जाकर यहां पर किस तरह की रेट कटौती हम यूएस में बनता हुआ देखेंगे, वहां से भी कुछ क्यूज देखने को मिलेंगे। एंड क्लियरली एक जीएसटी का रिएक्शन तो बाजार में है ही, और इंडियन मार्केट्स आगे किस तरह से इंटरेस्ट रेट्स को यहां पर अप्रोच करेंगे उसका भी असर यहां पर देखने को मिल सकता है। ज्यादातर जानकार और बैंक्स यही मानते हैं कि आगे जाकर कुछ और गिरावट रुपए में देखने को मिल सकती है। अगले आने वाले 2 महीने थोड़े से वीकनेस के हो सकते हैं। 89.5 जैसे लेवल्स यहां पर बार्कलेज ने, बैंक ऑफ अमेरिका ने, इवन इंडियन जो पीएसयू बैंक्स हैं उन्होंने भी यहां पर कहा है। लेकिन इसके अगेंस्ट ज्यादातर लोग ये भी मानते हैं कि बाय द टाइम FY26 यहां पर खत्म होगा, यानी कि मार्च 2026 आएगा, तो रुपया अच्छी खासी अप्रिसिएशन के साथ यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। 86 to 87 के लेवल्स आप मार्च में देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और गिरावट है और 89.5 तक के टारगेट्स नियर टर्म में यहां पर रुपए में दिए जा रहे हैं। जी शुक्रिया। एफआईआईज ने अगस्त में ऑटो एंसिलरीज को मजबूत खरीदारी की है, जबकि फाइनेंशियल्स में बिकवाली जारी है। अगस्त में एफआईआईज ने कहां की है खरीदारी और कहां की है बिकवाली, पूरी डिटेल्स बता रही है हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। एफआई की तरफ से बिकवाली का रुझान है वो कहीं ना कहीं हमें हायर साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अगर इस टाइम पे हम बात करें तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं एफआईएस को पसंद आते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला सेक्टर आपको हेडर से ही समझ में आ जाएगा कि ऑटो सेक्टर में जो रुझान है वो हमें पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो केमिकल और हेल्थ केयर सेक्टर है यहाँ पे भी जो रुझान है वो हमें पॉजिटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। लेकिन इसके अगर हम फ्लिप साइड की बात करें तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, सर्विसेज है, यहाँ पे जो उनका स्टांस है अभी भी नेगेटिव साइड में बना हुआ है। डायरेक्टली मैं आपके सामने वो टेबल लेके आती हूँ जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगस्त के फर्स्ट हाफ में जो उनके सेंटिमेंट थे किस तरीके के थे और जो सेकंड हाफ है अगस्त का वहां पे सेंटिमेंट किस तरीके के रहे हैं। सबसे पहले अच्छी बात कर लेते हैं, यानी कि कहाँ पे इनफ्लो आया है। देखिए ऑटो एंसिलरी में करीब 5,000 करोड़ का इनफ्लो आया है, जहां पे हमें फर्स्ट हाफ में नेगेटिव नंबर देखने को मिले थे, यानी कि आउटफ्लो देखने को मिला था। इनफैक्ट केमिकल्स में भी जो उनके
उनकी खरीदारी है वो हमें डबल से ज्यादा होती हुई दिखाई दी है। कैपिटल गुड्स में जो रुझान है वो भी अच्छा खासा रहा है। और इसके अलावा जो बाकी के सेक्टर्स हैं, जैसे कि हेल्थ केयर की बात कर लीजिए, कंज्यूमर सर्विसेज की बात कर लीजिए, या फिर FMCG की बात कर लीजिए, जहां पे आपने फर्स्ट हाफ में एक भारी बिकवाली देखी थी, वहां से जो रुझान है हमें पॉजिटिव टेरिटरी में जो है जाता हुआ दिखाई दिया है। अब बात करते हैं कि इस टाइम पे उनका जो स्टांस है वो बेयरिश किस साइड में बना हुआ है। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज दो यहाँ पे आंकड़ा जो यानी कि जो बिकवाली है थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन थमी नहीं है। बिकवाली का नंबर अभी भी 10,000 के करीब आके खड़ा हो गया है। इनफैक्ट IT सेक्टर में भी 5,000 करोड़ की बिकवाली देखी गई है। सेकेंड हाफ में ऑयल एंड गैस में हमें अच्छा खासा एक आउटफ्लो देखने को मिला है। टेलीकॉम सेक्टर भी कहीं यहाँ से अछूता नहीं रहा है, यहाँ पे भी नंबर्स जो है वो हमें लगातार इसी तरीके के देखने को मिले हैं। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर ली जाए, रियलिटी, कंस्ट्रक्शन की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे भी जो रुझान है वो हमें जो सेंटिमेंट्स है नेगेटिव साइड में ही जाते हुए दिखाई दिए। अगर हम जिस्ट देखें तो जो बिकवाली का आंकड़ा है वो हायर साइड में है और जो खरीदारी का आंकड़ा है वो इस टाइम पे हमें लोअर साइड में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो पसंद आ रहा है सेक्टर वो है ऑटो। फ्रेंच कंपनी सिट्रॉन ने कूपे स्टाइल वाली SUV बसाल्ट का X वेरिएंट लॉन्च किया है। बसाल्ट X की शुरुआती कीमत 7,95,000, 8 लाख कह लीजिए। इस कार में कुछ ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जो बसाल्ट में नहीं थे, जैसे क्रूज कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, LED हेडलैम्प और कारा कम्युनिकेशन डिवाइस। इस कार में क्या खास है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुमार संजय। फ्रेंच कंपनी सिट्रोन ने अपनी जो कूपे स्टाइल वाली जो SUV थी बसाल्ट, उसका X वेरिएंट लॉन्च कर दिया। आपके सामने है, कीमत है 7,95,000 जो बेस मॉडल है, और जो टॉप मॉडल है इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं उसकी कीमत है 12,89,000 रुपीज। लेकिन उस कीमत के साथ साथ उसमें कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जिसके लिए आपको अलग से पैसे चुकाने होंगे, जैसे कि जो 360 कैमरा दिया हुआ है आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको 25,000 रुपये अलग से देने होंगे। दूसरा चीज, जो ये ड्यूल टोन रूफ वाला जो आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको 21,000 रुपये अलग से देने होंगे। साथ ही कंपनी इस बसाल्ट X में एक नया फीचर्स ऐड ऑन की है, वो है कारा करके, जो एलेक्सा की तरह वॉइस कमांड वाला फीचर्स है, वो कंपनी कुछ लिमिटेड एडिशन के लिए ही उसमें दे रही है। आने वाले दिन में हो सकता है कंपनी उसके लिए अलग से आपको पैसे चार्ज करे। मैं बता दूं, इस जो बसाल्ट X है उसमें क्या नया फीचर्स ऐड ऑन किया गया। तो जो फ्रंट दिख रहे हैं सेम है, लेकिन जो हेडलैम्प है, आपका जो फॉग लैंप है, उसमें आपको LED इस्तेमाल किया गया है। इंजन की बात करें तो इसमें वही सेम 1.2 लीटर का इंजन है, और जो पावर आउटपुट है 82 bhp, और दूसरा जो टर्बो इंजन है उसका पावर है 110 bhp। कंपनी में 5 स्पीड, 6 स्पीड और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन दे रही है। इंटीरियर में आपको क्या मिलता है, तो इंटीरियर में आप नया जो LCD स्क्रीन है वो है, उसमें टेक फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही जो कलर ऑप्शन है इंटीरियर के, जो डैशबोर्ड के, वो काफी ट्रेंडी है और पहले से बेहतर है। जो सीट है उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट मिलता है, क्रूज कंट्रोल दिया गया है, और साथ ही जो छोटे छोटे जो फीचर्स थे जो बसाल्ट में नहीं थे, अब इसमें ऐड ऑन किया गया, और इसका जो सीधा मुकाबला है टाटा की जो कर्व है उससे है। दिल्ली NCR में भारी बारिश के बाद यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सुबह 11 बजे यमुना का जलस्तर 207 मीटर से ज़्यादा दर्ज किया गया था। दिल्ली NCR के कई निचले इलाके जलमग्न हैं। गीता कॉलोनी, मयूर विहार, यमुना बाजार, सिविल लाइन, सोनिया विहार, कश्मीरी गेट, बवाना, मुकुंदपुर, सरिता विहार और जनकपुरी जैसे इलाकों में पानी घुस चुका है। मॉनेस्ट्री मार्केट का भी हाल बेहाल है। यहाँ हालात इतने खराब हैं कि दुकानों में कंधों तक पानी भर गया है। मार्केट के कोने कोने में पानी घुसा हुआ है, जिससे कारोबार पूरी तरह से ठप है। दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। मोनेस्ट्री मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह पानी भरने के बाद क्या स्थिति है। ये मार्केट आपको दिखा रहे हैं, हम लोग एक बोट पे यहाँ पर है ताकि आपको पूरी स्थिति क्लियर हो पाए। ये पूरी टिबेटन मार्केट है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यमुना की तलहटी पर बसी हुई ये टिबेटन मार्केट जिसकी तस्वीर आप फिलहाल यहाँ देख रहे हैं, पूरा भरा हुआ है। अंदर तक आप देखें पानी ही पानी जो है वो नजर आ रहा है। दुकानें यहाँ लोगों की है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, लोग यहाँ रहते हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बोट से कि क्या यहाँ फिलहाल तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। ये मोनेस्ट्री मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर पानी जो है हर तरफ भरा हुआ नजर आ रहा है। मोनेस्ट्री मार्केट यमुना से सटे हुए तलहटी इलाके में जो है वो लगी हुई है, और ऐसे में जैसे ही यमुना का
जल स्तर बढ़ता है तो सबसे पहला असर जो है यहाँ पर भी देखने को मिलता है। मैं जहाँ मोनेस्ट्री मार्केट में, आप देखिए ये पूरा जो है लद्दाख बुद्ध विहार का इलाका है, बेला रोड का ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ भी नीचे देखें तो हमें नजर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल पूरा पानी भरा हुआ है। ये पानी ही पानी पूरा भरा हुआ है यहाँ पर, और पूरी कम्युनिटी यहाँ पर रहती है। और यहाँ फिलहाल जो स्थिति है इसकी भी तस्वीरें आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये पीछे तक आप देखें किस तरह पानी भरा हुआ, गेट तक, ये गेट तक पानी पूरा भरा हुआ है। और ऐसे में लोग जो है दुकानें बंद करके यहाँ बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब यमुना का पानी जो है वो रिसना शुरू होगा, यानी वापस जाना जो है वो शुरू होगा। तो ये तस्वीरें आपको मोनेस्ट्री मार्केट की हम दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ऐसे आ पाना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी जो है वो तकरीबन कंधों तक यहाँ भर गया है। पर ये तस्वीरें आपके लिए देखनी ज़रूरी हैं कि मोनेस्ट्री मार्केट की इस वक्त क्या हालात है। इधर पंजाब में भी बाढ़ का कहर जारी है। पंजाब के 23 जिलों में से 1902 गांव जलमग्न हो चुके हैं, जबकि 15 जिलों की 3,84,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित है। अब तक 43 लोगों की मौत की खबर है और 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 196 राहत कैंप चल रहे हैं, जहां 6,755 लोग ठहरे हुए हैं। पंजाब में बाढ़ से 1,71,000 हेक्टेयर फसल को भी नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, वायुसेना, इन सब की टीमें लगी हुई हैं। दूसरी तरफ इस मुश्किल घड़ी में फिल्म स्टार दिलजीत दोसांझ और बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने लोगों से मदद की अपील की है। दिलजीत दोसांझ ने कहा है कि पंजाब जख्मी है लेकिन हारा नहीं है। वहीं राज कुंद्रा ने भी पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने की अपील की है। लोगों के घर बह चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, पशु गाय भैंस मर चुके हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। पंजाब जख्मी है पर हारा नहीं है। हम पंजाब की गोद से उठे हैं, पंजाब ने हमें गोद लिया है और हमने पंजाब की गोद में ही मरना है। जितने भी पीड़ित परिवार हैं, हम सब उनसे कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि राशन पानी दे के ये बात ख़त्म हो जाएगी। जब तक उनकी ज़िंदगियां दोबारा शुरू नहीं हो जाती, हम सब उनके साथ हैं। सत श्री अकाल जी। कल 5 सितंबर ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਮੇਹਰ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟਿਮ ਜੋ ਫਲੱਡ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਈਏ। तो समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी विजिट कीजिए और आपको कई सारी अच्छी खबरें देखने को मिलेगी।